सियासत में नजारा भी दिख रहा है कि पिता बेटी की हार की कामना कर रहा है, वहीं बेटा पिता के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है। कई पिता अपने बेटी के टिकट कटने के बाद उसके सभा मंच पर रोने से गुस्सा है, तो बेटी इसे पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रही है। वहीं एक मां अपने बेटे के टिकट कटने से कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, इतना जरूर कहा कि वह अच्छे सांसद थे, देश के लिए आगे भी अच्छा काम करेंगे। पिता का बेटे को चुनाव हारने का श्राप, मेरी कामना है कि बेटा चुनाव हार जाए, AK एंटनी ने यह कहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में आम चुनाव हो तो कई तरह की खबरें सुर्खियों में होती है। सियासी घमासान के बीच ऐसी खबर भी आई है जिसमें किसी नेता या उम्मीदवार को किसी पार्टी में होने से अपने परिवार से विपरीत प्रतिक्रिया सुनने को मिली है। देश के रक्षा मंत्री रहे AK एंटोनी ने कामना की कि उनका बेटा चुनाव हार जाए। दरअसल AK एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी जनवरी माह में BBC के खिलाफ एक ट्वीट करके चर्चा में आए थे। कांग्रेस BBC के पक्ष में थी। अनिल एंटोनी का कहना था कि कांग्रेस ने उन पर ट्वीट डिलीट कराने का दबाव डाला था, जिसके बाद उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के सवाल पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस घटना से खास बवाल मचा था। अनिल एंटोनी के पिता AK एंटोनी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों में हैं। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और UPA सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। AK एंटोनी 70 के दशक में कांग्रेस में शामिल हुए थे, फिर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 37 साल की उम्र में वो केरल के मुख्यमंत्री भी बने। मजे की बात यह है कि एक बार भी वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। 1976 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में उन्होंने आपातकाल हटाने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर देवराज अर्श के साथ मिलकर कांग्रेस अर्श बनाई थी। इसके बाद इन्होंने इस पार्टी से अलग होकर बाद में कांग्रेस A बनाई। आखिर 1980 में उन्होंने फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके बाद वो पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस से जुड़े रहे। 82 वर्षीय AK एंटोनी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के बीजेपी में जाने से बहुत दुख हुआ। किसी भी कांग्रेसी नेता के बेटे को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। उनकी निष्ठा पूरी तरह कांग्रेस के प्रति है। उनका बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना चुनाव हार जाए, क्योंकि वो कांग्रेस को एक सीट दिलाना चाहते हैं और अपने बेटे को सबक दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनका धर्म है। उन्होंने साफ कहा कि पथनमथिट्टा लोकसभा सीट पर वो अपने बेटे अनिल की जगह एंटोनी को समर्थन देंगे। इसके लिए प्रचार भी करेंगे। उनका भरोसा है कि वो चुनाव जीतेगा। इसके जवाब में अनिल एंटोनी ने कहा कि उन्हें अपने पिता से सहानुभूति है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने पुलवामा हमले को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। एक दूसरा मामला अलग तरह का है। हाल तक सपा में रहे स्वामी मौर्य अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में थे। उन्होंने सपा से इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बनाई। मौर्य ने PM के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, लेकिन बदायूं से उनकी सांसद बेटी संघमित्रा बीजेपी में बनी रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संघमित्रा का टिकट काट दिया। बदायूं में सभा में CM योगी के आने से पहले संघमित्रा को सुबकते हुए देखा गया। इस पर स्वामी मौर्य ने कहा कि उनकी बेटी इतनी कमजोर है कि उसे बेटी कहने में भी शर्म आती है। उसे टिकट नहीं मिलने पर रोना नहीं चाहिए था। इस पर संघमित्रा ने टिप्पणी की है, ये एक पिता की प्रतिक्रिया है, इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। राजनीति और परिवार दोनों अलग चीज है। मैं दोनों में संतुलन बनाकर चल रही हूँ। लेकिन इसके बीच बीजेपी सांसद मेनका गांधी की प्रतिक्रिया सबसे सधी हुई है। मीडिया के जरिए ये कहने पर कि वरुण को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने अपने स्तर पर कुछ सोचा होगा, लेकिन वरुण एक अच्छे सांसद रहे हैं। वो देश के लिए आगे भी काम करेंगे। इस सवाल पर क्या वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या किसी और पार्टी में जा सकते हैं, मेनका गांधी ने इसका जवाब ना में दिया।